दिखाइए जरा यहाँ पर पीसीआर बिग वॉल पर ब्रांडिंग चेंज होगी। आप उसके बाद जाएंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे किस तरह से अरब में वॉर चल रही है, लेकिन एक वॉर जो वहाँ यूरोप के मुहाने पर है, एक वॉर अरब में है, वो दोनों लिंकअप होती दिख रही हैं। आप वो दोनों यहाँ पर दिख रही हैं। कैसे, वो दिखाइए जरा यहाँ पर। ईरान अमेरिका जंग में यूक्रेन की एंट्री हो गई है। यूक्रेन ने ईरान के शिप पर हमला किया है। कैस्पियन सागर में ईरानी शिप पर ड्रोन अटैक। यूक्रेन का दावा, रूस से ईरान भेजे जा रहे थे हथियार। और यूक्रेन के ड्रोन हमले से भड़का ईरान। ईरान ने कहा हमले का करारा जवाब देंगे। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची की चेतावनी, यूक्रेन के हमले का उचित जवाब देंगे। ईरान ने यूक्रेन के डिप्लोमेट को तलब किया है। और यूक्रेन से बदला लेने की तैयारी में ईरान। यूक्रेन फिर मिसाइल हमले की तैयारी में। IRGC खुर्रमशहर मिसाइल से यूक्रेन पर हमला कर सकता है ईरान। ईरानी तैयारी पर द क्राइसिस वॉच की रिपोर्ट। तो यूक्रेन से बदला लेगा क्या ईरान? एक तरफ पहले ही ऑलरेडी वॉर में उलझा हुआ है कि अब यूक्रेन तक जाएगा। कैस्पियन सागर में यूक्रेन के हमले से गुस्से में है ईरान। ईरानी शिप पर हमले का बदला लेने की तैयारी है। ईरान से 2000 किलोमीटर दूर कीव पर हमले की तैयारी। खुर्रमशहर और सेजिल मिसाइलों से हमला कर सकता है ईरान। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने यूक्रेन को चेतावनी दी है। ईरानी शिप हमले का उचित जवाब देंगे, यह कहा है अराक्ची ने। अब जनरल सुधाकर, एक सवाल आपसे जल्दी से इसी पर, क्या आपको लगता है कि यूक्रेन से भी इस वॉर में या इस तरह के स्कर्मिश में उलझेगा ईरान? बहुत संभव है, मेरे विचार के मुताबिक ज़रूर संभव है, क्योंकि आप अगर कंप्लीट पिक्चर को होलिस्टिकली देखते हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली, तो आप इस कंक्लूजन में आएंगे कि जो लड़ाई रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही है उसमें यूक्रेन एक प्रॉक्सी है और इसको सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका और नेटो कंट्रीज। तो जिसके वजह से वो लड़ाई खिंचती जा रही है। 4 साल से ज़्यादा, अभी 5 साल होने जा रहा है। तो इसीलिए ये रशिया का जो सपोर्ट है वो खुलेआम पहले भी बोलता था, अभी भी कह रहा है, वो कह रहा है आगे भी। ईरान को वो सपोर्ट हर हालत में, ना केवल मिलिट्री इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस डाटा जो है वो देंगे, बल्कि उनका Su-35 का ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है और अगले चंद एक महीनों के अंदर लैंड होने जा रहा है। प्लस एक कमांड, एरियल कमांड एयरक्राफ्ट आता है, जो कि आमतौर पे जब बुट्स ऑन ग्राउंड यानी कि ग्राउंड ऑफेंसिव के दौरान या न्यूक्लियर लड़ाई अगर भगवान ना करे अगर हो जाता है, ऐसा हालत में एरियल कमांड पोस्ट होता है। वो एक हवाई जहाज ऑलरेडी आके पहुंच चुका है। तो रशिया एक तरफ ये ईरान को सपोर्ट करते जा रहा है इस लड़ाई में, जैसे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ईरान को अगर स्टडी करेंगे ज्योग्राफी में, इसका फ्रंटेजेस कोई एक जगह है जो अनकवर्ड था अमेरिका और इजराइल के तरफ से, वो है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के जरिए से उनका सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन खुला था रशिया के साथ, और नॉर्थ ऑफ कैस्पियन सी, ये करीब आप 2000 कह रहे हैं, एक्चुअली 1500 से 1800 किलोमीटर है। इसमें उनका तेल या मिलिट्री हार्डवेयर या उनका पर्सनल गन पाउडर, मतलब ड्यूअल यूज आइटम्स आ रहे थे। दूसरा है ट्रेन लाइन। ट्रेन लाइन है तेहरान से लेके बीजिंग तक खींचता है, ये करीब 10,400 किलोमीटर 14 दिन में कवर करते हैं। ये अभी तक इसके बारे में कोई सोचा नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। तो ये 2 फ्रंट है। अगर ये किसी भी तरह, चाहे यूक्रेन के जरिए से हो या दूसरा कोई जो लाइक माइंडेड सपोर्टिंग कंट्री हो, यूएसए का, ठीक है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, उससे अगर कवर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेन लाइन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक होके जाता है, तो ये काफी संभव है। मैं कह रहा हूं ये मुमकिन है, क्योंकि अमेरिका को एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है किस तरह यहां से सक्सेस अचीव करे। अभी तक उनको सक्सेस देखना होगा, लेकिन इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी है अमेरिकी नाकाबंदी। बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी अभी भी जारी है। नियमों का उल्लंघन करने पर 2 जहाजों को रोका गया है।
ओमान की खाड़ी में मोजाम्बिक के MT-11 जहाज को रोका। ईरान जा रहे 12 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला। सेंटकॉम ने वीडियो जारी करके यह दावा किया है। और हॉर्मुज में IRGC का बड़ा एक्शन। 24 घंटे में 4 जहाजों पर हमले हुए हैं। ओमान के तट पर IRGC ने की फायरिंग। हॉर्मुज के दक्षिणी रूट से जा रहे थे जहाज। अल जजीरा का बड़ा दावा। तो देखिए, आइए बिग बॉल पर दिखाते हैं हॉर्मुज में ईरान वर्सेस अमेरिका। कैसे IRGC ने 4 कमर्शियल जहाजों पर हमले किए हैं। 4 कमर्शियल जहाजों पर। ओमान के तट पर IRGC ने भीषण फायरिंग की है। हॉर्मुज के दक्षिण रूट से जा रहे जहाजों को लौटाया है। सिर्फ तेहरान से तय रास्तों से शिपिंग की इजाजत है, IRGC ने कहा है। ओमान की खाड़ी में सेंटकॉम की भी नाकाबंदी जा रही है। ईरान जा रहे 12 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला गया है। तो ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से IRGC ने यहां प्रपोज लाइन ऑफ कंट्रोल दिया है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप देख रहे हैं, जो लगातार हम दिखाते हैं। और यहां पर IRGC चाह रहा है कि पूरी उसकी ही चीजें यहां पर चलें। लेकिन इसी बीच ईरान में बड़ी जंग की तैयारी है। ईरान में बच्चों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। असॉल्ट राइफल चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है IRGC। वॉर सपोर्ट एक्टिविटी में भाग लेने की उम्र को 12 साल तक घटा दिया गया है। ईरान इंटरनेशनल का यह बड़ा दावा है। यानी 12 साल के ऊपर के सभी बच्चों को अब गन चलाने की ट्रेनिंग ईरान में दी जा रही है। उधर समुद्री तटों पर गश्त कर रहे हैं ईरानी लोग। अमेरिका के जमीनी हमलों की आशंका में तटों की निगरानी। AK-47 राइफल से लैस लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जंग में नागरिकों का इस्तेमाल करने की तैयारी है। द क्लैश रिपोर्ट का बड़ा दावा। तो ईरान ने समुद्री गश्त बढ़ा दी है। फारस की खाड़ी में तटों पर गश्त कर रहे हैं ईरान के लोग। हॉर्मुज से सटे इलाकों में AK-47 राइफलों से लैस लोग कर रहे हैं पेट्रोलिंग। अमेरिका की जमीनी हमलों की आशंका में तटों की निगरानी बढ़ाई गई। आम लोगों को वेपन ट्रेनिंग देकर गश्त करा रहा है IRGC, रिपोर्ट कह रही है। ईरान में बच्चों को दी जा रही है हथियार चलाने की ट्रेनिंग। IRGC ने वॉर सपोर्ट एक्टिविटी में भाग लेने की उम्र 12 साल कर दी है। यह क्लैश रिपोर्ट की तरफ से जानकारी आ रही है। उधर अमेरिका के खिलाफ ईरान की नई युद्ध नीति का ऐलान। एक ईरानी नागरिक की मौत पर मरेगा एक अमेरिकी सैनिक। अमेरिकी सैनिकों की मौत से मिलेगा नागरिकों की हत्या का जवाब। खत्म अल अंबिया के कमांडर अब्दुल्लाही की वार्निंग। अमेरिकी सैनिकों के लिए नरक का टिकट तैयार, यह कहा ईरान ने।